नमस्कार मित्रों, आज है 16 नवंबर 2021। आज का केबीसी ऑफलाइन 24x7 क्विज को देखते हैं कि कौन से प्रश्न आए हैं और उनको हम त्वरित रूप से हल करते हैं कि क्या आंसर उनके हो सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से क्या पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों में बोरान जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में किया जाता है, प्रयोग इसका होता है पौधों में। तो बोरान लगाते हैं, सबमिट करते हैं डी। और अगला प्रश्न है, आईपीएल 2015 में किस गेंदबाज ने पर्पल कैप जीती जो सीजन के दौरान सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलती है। तो इसका पहला विकल्प है ड्वेन ब्रायो को पर्पल कैप मिला था 2015 में। बिल्कुल सही हो गया। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका कितने जोन में बटा है। जोन जैसे भारत में जो भारतीय जो क्षेत्र है तो उसमें बीच दो भागों में बटा है। इसी तरह अफ्रीका जो है 6 भागों में बांटा गया है। लगाते हैं 6 भाग, देखते हैं क्या सही हो सकता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है सिख गुरु थे, उनमें से कई सिख गुरु थे, अलग अलग व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी, पर गुरु अंगद देव थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु ग्रंथ साहब गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 5 और इसमें प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही है। इसके बाद आ रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी किताब ए.बी. वाजपेयी माने अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का संग्रह है। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का संग्रह है 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, जो उन्होंने पार्लियामेंट में 3 दशकों तक पार्लियामेंट में भाषण दिए हैं और सारे भाषणों को संकलन 3 डिकेड्स इन। पहला विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रेलवे का नाम नहीं है। तो भारतीय रेलवे में दक्कन क्वीन, इंद्रायणी एक्सप्रेस भी है, दुरंतो एक्सप्रेस सब चलती है, पर लालपरी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे में कोई भी नहीं है, नहीं चलती। तो लालपरी एक्सप्रेस विकल्प सही है, गलत है। अब अगला प्रश्न नंबर 8 आ रहा है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू विक्रमादित्य ने किसको हराया था। तो हेमू विक्रमादित्य ने अकबर को विक्रमादित्य ने किसको हराया था। तो पहले अकबर को ही हरा दिया था 1556 में। बिल्कुल सही है। उसके बाद आया, अमेजन नदी किस प्रमुख महासागर से जुड़ी। तो अमेजन नदी निकलती है उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और ये जो है अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। जैसे गंगा नदी गिरती है हिंद महासागर में, इसी तरह अटलांटिक महासागर में अमेजन नदी आकर के गिरती है। तो अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 10, भारत में किस नियामक ने अपनी सूचना और सुरक्षा दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो ये है, भारत में नियामक ने अपनी सूचना और सुरक्षा निर्देशों को फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। IRDA होना चाहिए इसका, IRDAI। बिल्कुल सही है। तो इस तरह आज हमारे 10 प्रश्न सही हुए और 1000 अंक गेन किए हम लोगों ने। कृपया यदि आप लोग केबीसी कुछ प्रश्न में इंटरेस्ट लेते हैं या केबीसी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो मेरे इस चैनल पे आइए और इस कार्यक्रम को प्रवर्धन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।